हेलो, आज अपन नया पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी क्या होता है? ट्रायंगल को क्या रहते हैं? तीन साइड रहते हैं और तीन एंगल रहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ओके, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सेड टू बी अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, ठीक है। नाउ लिसन हियर, नाउ फ्रॉम फिगर, नाउ लिसन हियर। फिगर वैसे आपको बता रहा, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे एक्स एक्स वाई प्लेन लिया मैंने यहाँ पे। सब देयर इज वन पॉइंट पी ऑफ आर थीटा, बराबर है पे। इसको बोलते हैं यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको? पोलर कोऑर्डिनेट, वेयर थीटा इज द एंगल एंड आर इज द, ये जो आपको दिख रहा है हाइपोटेनस, इसकी ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे यहाँ पे आर, बराबर है। सेम आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था ये वाला पार्ट। अब देखो, सपोज डिस्टेंस ओ एम इक्वल टू एक्स लिया, डिस्टेंस एम पी इक्वल टू लिया मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस पी एम इक्वल लिया मैंने यहाँ पे वाई, और डिस्टेंस ओ पी इक्वल लिया मैंने यहाँ पे आर। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। अब अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ यहाँ पे समझो कोई 1,2 या कोई भी मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट लिया, वो क्या होगा? एक्स वाई के फॉर्म में होगा, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू, उसको बोलते हैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पे एंगल भी बन रहा है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स, बराबर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहा तो उसको बोलेंगे यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे ये पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ लिसन हियर। नाउ ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे, इट डिपेंड्स अपॉन द, ये जो दिख रहा है आपको, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे यहाँ पे? इट डिपेंड्स अपॉन, समझो यहाँ पे एक्स वाई लिया मैंने, ये जो एक्स और वाई है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस आर एंड थीटा। यदि थीटा बदल गया, तो एंगल क्या हो जाएगा? ये कम ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। एंगल कम हो गया तो ये जो पोजीशन, इसकी पोजीशन बदल जाएंगी। सिमिलरली ये जो आर समझो कम होकर यहाँ पे आ गया है तो भी इसका कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। मतलब ये जो एक्स और वाई की जो वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा, समझ गया यहाँ पे? तो इसको बोलते हैं यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल्स आर कॉमा थीटा। ओके, वेयर थीटा इज द एंगल, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में एम्पलीट्यूड बोलते थे, और जो आर दिख रहा है इसको बोलते थे यहाँ पे मॉडुलस। ओके, तो इसके बारे में पढ़ाई करेंगे अभी यहाँ पे। तो ले लिया मैंने अभी ट्रायंगल, कौन से लिया मैंने यहाँ पे? ओ एम पी लिया है यहाँ पे। नाउ लिसन यार, एक मिनट। हाँ, ये ट्रायंगल लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद में लिया मैंने यहाँ पे, सपोज दैट इस तरह से उसको लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स वाई। हाँ, लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। वो क्या है? फिक्स पॉइंट यहाँ पे प्लेन के ऊपर, क्या फिक्स पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे, लेट ओ एम बी द फिक्स रे इन द प्लेन। ओ एम क्या यहाँ पे? ओ एम फिक्स रे यहाँ पे, ओ एम फिक्स रे यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आएगा, हाँ, लेट पी बी द पॉइंट इन द प्लेन। पी का एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, और ट्रायंगल क्या बना यहाँ पे? पी बी द पॉइंट इन द प्लेन। उसके बाद में यहाँ पे ओ पी इक्वल टू क्या हो गया फिर यहाँ पे? ओ पी इक्वल टू यहाँ पे आर हो गया वाला डिस्टेंस। और ये जो एंगल एम ओ पी है, एम ओ पी को मैंने क्या लिया यहाँ पे? थीटा लिया। तो थीटा क्या? इट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई तक लाई कर रहा। उसके बाद में हाँ, तो ये जो आर कॉमा थीटा है, आर कॉमा थीटा क्या करेंगे? डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पी इन द प्लेन। मतलब ये जो पी ऑफ एक्स वाई दिख रहा है आपको, इसकी पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड करेंगे यहाँ पे? ये डिपेंड्स अपॉन द आर कॉमा थीटा। मैंने आपको पहले बताया है कि द वैल्यू ऑफ एक्स वाई डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा। उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद में हाँ, नेक्स्ट आर को क्या बोलते हैं आप? आर इज द रेडियस वेक्टर, एंड थीटा इज कॉल्ड द वेक्टोरियल एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं यहाँ पे? वेक्टोरियल एंगल, एंड आर इज द रेडियस वेक्टर। मतलब इसको घुमा के मैंने सर्कल बनेगा यहाँ पे, एंड थीटा इज द वेक्टोरियल एंगल। उसके बाद में फ्रॉम फिगर, अब मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा? पे आर स्क्वायर बनेगा। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एक्स बाय आर। कॉस थीटा ने क्या होता है? एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तुम्हारा एक्स बाय आर। देखो एक्स इक्वल कितना है तुम्हारा यहाँ पे? आर कॉस थीटा। ओके, उसके बाद में साइन थीटा इक्वल क्या है फिर यहाँ पे? वाई बार अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट, देयरफॉर यहाँ पे आएगा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो आपको मिलेगा आर साइन थीटा वन आर कॉस थीटा इक्वल कितना? वाई बाई एक्स। इस पर टेन थीटा इक्वल कितना है? वाई बाई एक्स।
इस पर थीटा इक्वल आपको मिल जाएगा टाइम वर्स ऑफ वाई बाय एक्स। थीटा इक्वल कितना है फिर यहाँ पे टाइम वर्स ऑफ वाई बाय एक्स, मतलब आपको आर भी मिल गया। आर इक्वल कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल तुम्हारा पे टाइम वर्स ऑफ वाई बाय एक्स। जब पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा इक्वल कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा टाइम वर्स ऑफ वाई बाय एक्स। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई क्या है तुम्हारा, ये देखो आपको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 पे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, विच इज द ये जो फार्मूला है विच इज द फार्मूला फॉर द दिख रहा आपको, ये दिख रहा फार्मूला आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। इसको एक बार थोड़ा स्टडी कर लो। ओके, अब इसके क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2,π/4। इससे क्या निकालना है अपने को, पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब अपने को निकालना है एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई का फार्मूला क्या है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, बराबर है। हाँ, अब देखो यहाँ पे आर इक्वल कितना है 2 है और थीटा इक्वल कितना है π/4, मतलब अपने को पोलर पे से कार्टेशियन निकालना है। तो पोलर दिया, पोलर यानी पोलर में अपने को रेडियस वेक्टर क्या दिया, आर दिया है, और थीटा क्या दिया तुमको यहाँ पे π/4, बराबर है। तो यहाँ पे अपने को निकालना है आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे उसके बाद में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। उसके बाद में वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, हो जाएगा तुम्हारा 2 cos π/4 और 2 sin, आर की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू π/4 पुट किया, और cos π/4 और sin π/4 कितना 1/√2 1/√2, तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 2 × 1/√2 एंड 2 × 1/√2। इफ यू सॉल्व दिस व्हाट यू गेट, हो जाएगा तुम्हारा आंसर आएगा तुम्हारा इसका फाइनल √2, एंड √2 इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अपने को पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना है और अपने को दिया क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट में अपन क्या निकालना है, आर कॉमा थीटा निकालना है। फिर अब क्या दिया आपको, एक्स इक्वल कितना दे दूँगा यहाँ पे 1/√2 और वाई इक्वल कितना दिया यहाँ पे -1/√2। अच्छा मुझे पहले बताओ 1/√2 और -1/√2 कौन से क्वाड्रेंट में अप्लाई करेंगे, वो कौन से क्वाड्रेंट में अप्लाई करेंगे, वो इन 4th क्वाड्रेंट। ओके, 4th क्वाड्रेंट में क्या लेना पड़ता है फिर यहाँ पे 2π - थीटा। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1/√2 वाई -1/√2, ये तुम्हारा यहाँ पे फार्मूला आर कॉमा थीटा इक्वल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा है तुम्हारा टाइम वर्स ऑफ वाई बाय एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, वह तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 1/√2 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर कॉमा आएगा टाइम वर्स ऑफ -1/√2 अपॉन 1/√2। ओके, वैल्यूज पुट किया उसके अंदर, उसको सॉल्व किया, वो आएगा तुम्हारा यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर 1/2 -1/√2 का स्क्वायर 1/2, मतलब यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ पे आएगा टाइम वर्स ऑफ -1। उसके बाद में 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा आपका यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 और टाइम वर्स ऑफ माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में क्या लेना पड़ता है 2π - थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 1,7π/4 आएगा यहाँ पे, बराबर है। वो आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 1,7π/4, क्योंकि ये जो अपना 1/√2 और -1/√2 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए अपने को ऐसे लेना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट लेंगे अपने यहाँ पे अपना साइन रूल। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है थ्योरम में, बराबर ध्यान दीजिए इसको। साइन रूल, साइन रूल, नाउ लिसन यार प्रॉपरली, बराबर ध्यान दो इधर। ये जो साइन रूल है, साइन रूल में क्या बोला उसने यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ABC A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। मतलब ABC स्मॉल ABC क्या है, दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आर द एंगल्स। ओके, और इक्वल टू क्या दिखाना, इक्वल टू 2R, मतलब अपने को दिखाना है इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द सर्कम रेडियस, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द सर्कम रेडियस। मतलब सर्कल के अंदर क्या है पे ट्राइंगल है और उस सर्कल की जो रेडियस है उसके 2 टाइम्स के बराबर, डायमीटर के बराबर दिखाना है उसके सर्कम सर्कल के। ओके, तो अपने को प्रूव करना था। यहाँ पे 2 पार्ट है, पहले पार्ट में अपन साइन रूल प्रूव करेंगे और दूसरे पार्ट में इक्वल टू अपन वो जो रेशियो है सब
वो दिखाएंगे यहाँ पे सर्कम रेडियस के बराबर दिखाएंगे। ओके, नाउ लिसन हियर, कंसीडर ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। इस फिगर में ट्रायंगल लिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट। अब क्या लिया, ट्रायंगल लिया है इसीलिए मैंने पे एज शोन इन फिगर। अब सपोज करो, अब देखो एक बार ध्यान दो बोली इधर यहाँ पे, ट्रायंगल एबीसी लिया मैंने यहाँ पे, एंगल ए के सामने वाली साइड को मैंने डिनोट किया यहाँ पे, एंगल ए सी डिनोट किया पे, स्मॉल ए सी, देखो रेड कलर में जो दिया है वहाँ पे, एंगल ए के सामने वाली साइड मैंने यहाँ पे ए सी डिनोट किया, एंगल बी के सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल बी सी डिनोट किया। एक बार मैं आपको हाईलाइट करके बता दूँ यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये वाला देखो यहाँ पे, एंगल ए के सामने वाला स्मॉल ए है, एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी है, और एंगल सी के सामने वाला स्मॉल सी है। ओके, समझ गया? सेम। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे कंसीडर ट्रायंगल एबीसी लिया मैंने यहाँ पे। अब एडी मैंने बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, एडी को मैंने बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला। अब मुझे बताओ ट्रायंगल एबीडीसी जो है, ट्रायंगल एडीसी बराबर है, तो मुझे बताओ यहाँ पे समझो एंगल साइन सी है, साइन सी यानी क्या होगा इस पे से, एंगल एडीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल एडीसी इज द, जो आपको दिख रहा है एंगल एडीसी, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर है। तो एंगल सी जो रहेगा, एंगल सी का एंगल इस पे से, वो आएगा तुम्हारा यहाँ पे ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी मतलब ए डी कितना है आपका यहाँ पे, ए डी अपन निकालना है, ए डी अपॉन क्या होगा फिर यहाँ पे ए सी कितना आपका बी, तो मतलब ए डी अपॉन बी आएगा यहाँ पे। तो ए डी साइन सी इक्वल टू ए डी अपॉन बी, देयरफॉर ए डी इक्वल टू क्या होगा इस पे से, बराबर है यहाँ पे ए डी अपॉन ए डी अपॉन बी इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे साइन सी, देयरफॉर साइन ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे बी साइन सी। ओके, अब देखो यहाँ पे उसके बाद में, तो यहाँ पे ए डी इक्वल टू मिल गया आप लोगों को बी साइन सी। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इस पे से, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हमारा यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना आपका बी सी और हाइट कितनी ए डी, लेकिन ए डी कितना आपका यहाँ पे बी साइन सी और बी सी कितना है स्मॉल ए। ओके, देयरफॉर मिलेगा हाफ ए बी साइन सी, देयरफॉर ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना है ए बी साइन सी, ये हो गया एंगल सी के लिए। वैसे एंगल बी के लिए कितना आएगा फिर यहाँ पे ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी साइन बी, और एंड ट्वाइस ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना है बी सी साइन ए, बराबर। मतलब तीनों एंगल के लिए मैंने सेम फार्मूला मिलेगा अपने को, एरिया ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब देखो अब तीनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दिस वैल्यूज आर सेम, इसलिए इसको मैंने कंपेयर किया यहाँ पे, कंपेयर किया तो अपने को ऐसे मिल जाएंगे वाला, एक मिनट, ये ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पे बी सी साइन ए इक्वल टू ए सी साइन बी इक्वल टू ए बी साइन सी, बी सी साइन ए इक्वल टू ए सी साइन बी इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे ए बी साइन सी, बराबर है। सबको मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद में क्या मिला अपने, अब क्या करेंगे इसको डिवाइड बाय, इन सबको ए बी सी से डिवाइड करेंगे। अब ए बी सी से डिवाइड किया इसको, वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी इक्वल टू ए सी साइन अपॉन ए बी सी इक्वल टू ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी, इस प्रकार से मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बी सी कैंसिल हो गया तो मिल गया अपने को साइन ए अपॉन इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये हो गया, बराबर है। उसके बाद में ये हो गया तुम्हारा साइन रूल प्रूव हो गया। उसके बाद में क्या दिखाना आपने को यहाँ पे, उसके बाद अपने को दिखाना है यहाँ पे, अपने को दिखाना है यहाँ पे कि वो जो साइन रूल है ए अपॉन साइन इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इट इज इक्वल टू 2r, अपने को प्रूव करना है। उसके लिए मैंने सर्कल लिया यहाँ पे, सर्कल लिया और वही ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल को मैंने सर्कल किया, सर्कम सर्कल निकाला उसको, ठीक है। उसके बाद में ये दिखो आप यहाँ पे, तो सर्कल लिया उसको, तो सर्कल देखो भी यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी लिया। अब देखो यहाँ पे उसके बाद में अपना साइन रूल क्या है यहाँ पे ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू कितना है यहाँ पे सी अपॉन साइन सी। अपने को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू ट्वाइस आर, मतलब अपने को शो करना है कि ये रेशियो ट्वाइस आर के बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे
अब मुझे बताओ ट्रायंगल एबीसी की एंगल की सम कितनी थी 180 डिग्री। एंगल ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी की सम क्या रहती है 180 डिग्री। मालूम है कि तीनों एंगल की सम करती है 180 डिग्री। उसके बाद में एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल, मतलब ट्रायंगल का एक तो आपको मालूम है कि एक एंगल 90 का रहा तो उसका कम से कम एक तो भी एंगल क्या रहेगा, राइट एंगल नहीं रहेगा, बराबर। ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल। अब क्या क्या मैंने यहाँ पे उसके बाद में सपोज एंगल ए इज नॉट अ राइट एंगल। अब सपोज करिए एंगल ए क्या है, उसका राइट एंगल नहीं है। उस पर बाद में क्या किया मैंने यहाँ पे ए से उसके ऊपर ड्रॉ डायमीटर थ्रू ए से मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, मतलब डायमीटर निकाला मैंने यहाँ पे एट ए जो सेंटर में पास हो रहा, और वो काफ़ी मीट हो रहा है यहाँ पे, लेट इट मीट द सर्कल इन पी। अब मुझे बताओ जो डिस्टेंस ए पी है, डिस्टेंस ए पी जो रहेगा, और डिस्टेंस ए पी कितना रहेगा फिर यहाँ पे इक्वल टू, वो डिस्टेंस ए पी जो रहेगा यहाँ पे, डिस्टेंस ए पी 2r हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस ए पी हो जाएगा 2r। ओके। अब मुझे बताओ ट्रायंगल ए सी बी जो है, वो ट्रायंगल ए सी बी इज़ अ राइट एंगल, मतलब ये जो 2r है, डायमीटर आपको मालूम है कि डायमीटर ऑलवेज सबटेंड है राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर है। डायमीटर ऑलवेज सबटेंड है राइट एंगल, बराबर है। तो ये जो ए सी बी है वो क्या रहेगा फिर यहाँ पे, ये रहेगा राइट एंगल, बराबर है। उसके बाद में तुम यदि इसको उसके बाद में अब दो क्या पे, अब मुझे बताओ एंगल ए बी सी और एंगल ए पी सी जो है, इनका मेजर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। इसका जो मेजर रहेगा एंगल ए बी सी और एंगल ए पी सी, इनका मेजर क्या रहेगा, सेम, बिकॉज इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। देयरफॉर मेजर एंगल ए बी सी इक्वल मेजर एंगल ए पी सी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अब मुझे बताओ साइन बी यानी क्या होगा फिर इक्वल टू साइन बी इक्वल टू साइन पी, बराबर है। अब साइन पी निकालना है, साइन पी यानी क्या होगा फिर इस पे से मुझे बताओ, साइन पी इक्वल आएगा तुम्हारा यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट, मतलब यहाँ पे बी अपॉन ए पी आएगा वाला, बी अपॉन ए पी, और ए पी यानी कितना है यहाँ पे 2r। यहाँ पर मिलेंगे अपने को साइन बी इक्वल टू बी अपॉन 2r या साइन पी इक्वल टू बी अपॉन 2r, बराबर है। तो अपने रिलेशन मिल गया अपने को साइन बी इक्वल टू बी बाय 2r, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर सेम, बराबर है। साइन बी इक्वल टू बी बाई 2r, देयरफॉर 2r इक्वल टू ऐसे मिलेंगे बी बाय साइन बी, देयरफॉर फ्रॉम 4 and 5 अपने इसको ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू फ्रॉम 4 and 5 ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन पहले हो चुका है, और बी अपॉन साइन बी इक्वल कितने यहाँ पे 2r। इस पे से अपने प्रूफ मिल गया ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। ओके, ये होगा तुम्हारा साइन रूल। तो ये आज का लेक्चर खत्म हो गया अपना यहाँ पे, बाकी कल देखेंगे।